जिसमें कि हम अपने आमाशय की सफाई करते हैं, जिसको कुंजल क्रिया कहा जाता है योगिक षटकर्मा में। जैसा कि कहा जाता है कि योग बिना षटकर्मा, बिना शोधन के पूर्ण नहीं होता है। अगर हम कोई भी आहार लेते हैं जो भी काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी यदि हम बिना शोधन क्रिया के करेंगे, तो हमको उस अनाज का, उस आहार का भी लाभ नहीं मिलता है। जिस प्रकार से घर में यदि कोई एक पात्र में भोजन बनाया जाता है और बिना उस पात्र को धोए यदि उसके अंदर आप औषधि भी बनाते हैं, तो विष के समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब से हमारा जन्म हुआ है, कोई शारीरिक स्थिति यदि ना हो, तो उल्टी हम लोग नहीं करते हैं। तो आमाशय में जो जमा टॉक्सिन्स है, जो म्यूकस है, जो प्रदूषित कफ है, इत्यादि जो जमा होता है, वो कहीं न कहीं जब हम अच्छी चीज़ें खाते हैं तो उसमें लाभप्रद नहीं होता बल्कि नुकसान करता है। उसकी प्रॉपर वैल्यू हमको मिल नहीं पाती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में, योग में षटकर्मा बताया गया है, जिसमें कि एक अमाशय शोधन की प्रक्रिया होती है, इसको कुंजल कहा जाता है। तो कुंजल प्रक्रिया में हम जानेंगे क्या-क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको पानी लेना है। आप चाहे तो, अगर आप एसिडिक नहीं है तो आप सादा पानी, अगर एसिडिक नहीं है तो आप नमक के साथ पानी, अगर एसिडिक है तो सादा पानी ले सकते हैं। 3 से साढ़े 3 गिलास पानी आपको पीना है। उसको पीने के पश्चात पॉज़ चलेगा। सही है? पॉज़ बघ चलत बा. बड़ा गिलास है तो 2 गिलास पानी मैंने पिया है। इसके बाद इसमें करना क्या है आपको, हल्की सी नौली क्रिया करनी है। नौली अगर आप दाएँ-बाएँ नहीं घुमा पाते तो सिर्फ़ अंदर-बाहर ही कर सकते हैं। ऐसे घुटनों पे आना है, साँस को बाहर छोड़ना है, उसके बाद पेट को अंदर-बाहर करना है। अग्निसार के तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको करने से अमाशय में थोड़ा-सा खिंचाव होता है, जिससे कि अमाशय में जो भी कफ वगैरह है वो मिल जाता है पानी के साथ। उसके बाद करना क्या है, आपने बाएँ हाथ को अपने जहाँ पसलियों का जोड़ होता है उसके पास ऐसे रख लेना है। हल्का सा दबाव देना है। उसके बाद अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे फोल्ड करना है और 2 उंगलियों के माध्यम से गले के अंदर आप हाथ को डालेंगे। जैसे ही आप दोनों उंगलियां आपके गले तक जाएंगी, जब उबकाई आने वाली तुरंत हाथ को बाहर करेंगे। तुरंत हाथ को बाहर करेंगे तो अंदर इंजरी वगैरह होने का दिक्कत नहीं होगी। और एक सबसे बड़ी सावधानी है कि आपके नाखून कटे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि नाखून बड़े बड़े हों और आप वो कर रहे हैं। चलिए इस प्रक्रिया को करते हैं।